अब जग्गू बड़ा हो गया है, इसे भी रात को अपने साथ धंधे पर लेकर जाया करो। तुम चिंता ना करो, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, ये सारे काम सीख जाएगा। पिताजी, ऐसा कौन सा काम है जो आप रात को करते हैं? दूसरे सारे पक्षी तो अपने काम दिन में करते हैं और रात को सब सोते हैं। ये बात मैं आज रात तुम्हें बताऊंगा। ऐसे हंसता हुआ कालू कौवा घर से निकल जाता है। चाचा कबूतर, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ कौवे, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। मैंने इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि मैं अपने बेटे की आंखों का ऑपरेशन करवा सकूँ। अच्छा, फिर तो बहुत पैसे जमा किए होंगे तुमने। मैंने जो कमाया वो सब इसीलिए जमा करता रहा और आज वो दिन आ गया है जब मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं। अभी मुझे चिड़िया को भी ये खुशी की बात बतानी है। खुशी से झूमता हुआ चाचा कबूतर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर तैयारी करता हूँ, मैं अभी घर वापस जाता हूँ। कौवा भी अपने घर वापस चला जाता है। शाम हो जाती है। मेरा लाल रुमाल कहाँ है? संदूक में है, मगर बताओ तो आज जा कहाँ रहे हो? मेरे पास आओ। फिर कालू कौवा गोरी के कान में बताता है, आज कबूतर चाचा का घर लूटेंगे, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, आज मुझे खुद बताया है उसने। जग्गू भी घर आ जाता है। जग्गू बेटा, जल्दी से सो जाओ, आज रात तुम भी अपने पिता के साथ काम पर जाओगे। जग्गू अपने पिता के साथ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। तो फिर पापा, आप जब काम पर जाएं तो मुझे जगा लेना। जरूर जरूर मेरे बेटे, अब तुम सो जाओ। कल वो दिन होगा जब मेरा बेटा इस जंगल को देख सकेगा। मम्मा, क्या फूल सुंदर होते हैं? उनका रंग भी देख सकूंगा मैं? हाँ मेरे बेटे, फूल, फल, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे सब देख सकोगे आप। अब आप जल्दी से सो जाओ। चाचा कबूतर का बेटा जो देख नहीं सकता था वो सो जाता है। कब रात गुजरेगी और कब मैं अपने बेटे को बुलबुल के पास ऑपरेशन के लिए लेकर जाऊंगा। जहाँ इतने दिन गुजर गए वहाँ रात भी गुजर ही जाएगी। फिर कबूतर और उसकी पत्नी भी सो जाते हैं, मगर जाग रहा था कालू कौवा। अपना लाल रुमाल मुंह पर बांधकर वो अपने बेटे को आवाज देता है, उठो उठो जग्गू, काम पर नहीं जाओगे मेरे साथ? जग्गू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। लो ये छोटा रुमाल, आप भी अपने चेहरे पर बांध लो। मगर क्यों पापा, हम अपना चेहरा छुपा कर काम पर क्यों जाएंगे? बाकी पक्षी तो ऐसे काम पर नहीं जाते। अगर साथ जाना है तो मेरा कहना मानना होगा। फिर जग्गू भी अपना चेहरा छुपा लेता है और दोनों बाप बेटा अपने घर से निकलते हैं। देखो बेटा, मैं आज आपको सब बताऊंगा, आपका पिता क्या काम करता है। फिर वो दोनों कबूतर के घर के पास जाकर दूसरे पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। बेटा जग्गू, तुम्हारा पिता चोर है, मैं दूसरों के घरों में चोरियां करता हूँ और यही काम मेरा बेटा भी सीखेगा अब। ये सुनकर जग्गू हैरान हो जाता है। मगर पिताजी, चोरियां करना तो पाप है। बेटा, पेट भरने के लिए कुछ भी करना होता है, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान भी लेनी पड़ती है। मगर जग्गू खामोश था। पहले थोड़ी दूर बैठकर इधर उधर अच्छी तरह देख लेते हैं और फिर आहिस्ता से उड़ते हैं। चलो अब मेरे साथ चलो। फिर कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर उड़ता है। खिड़की खुली थी, वो दोनों कबूतर के घर में चले जाते हैं। आहिस्ता से कालू कौवा संदूक खोलता है और कबूतर ने जो पैसे अपने बेटे की आंखों के ऑपरेशन के लिए रखे हुए थे वो उठा लेता है और अपने बेटे को भागने का इशारा करता है। वो दोनों रात की तारीकी में उड़ते हुए अपने घर चले जाते हैं। गोरी, उठो, ठंडा पानी दो। गोरी कालू कौवे को ठंडा पानी देती है। कुछ हाथ लगा क्या? जग्गू से पूछो, आज तो बहुत माल हाथ लगा है। किस्मत वाला है मेरा बेटा, आज पहले ही दिन काम पर साथ गया है और बड़ा माल हाथ लगा है हमारे।
मम्मा, मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा चोरियां करते हैं। तो अब पता लग गया ना, अच्छे से सीख लो ये काम। जैसे तुम ऐश करते हो ऐसे ही तुम्हारे बच्चे ऐश करेंगे। सुबह हो जाती है। उठे किकी के पापा, उठे, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, सब लुट गया, कोई चोर हमारा घर लूट कर ले गया है। क्या कह रही हो तुम? संदूक खुला हुआ है और उसमें पैसे भी नहीं हैं। कबूतर अपना दिल पकड़ लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बेरहम कौन हो सकता है? कौन ऐसा कर सकता है? मम्मा, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? वो सब ऐसे रो रहे थे। मैंने वो पैसे अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए जमा किए थे। मेरी खुशियाँ छीन कर ले गया वो चोर। मेरे बेटे की आंखों की रोशनी छीन कर ले गया। कितना मजबूर हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर सकता। चुप कर जाएं कबूतर चाचा, शांत हो जाएं। ऐसे रोने से कुछ नहीं बनने वाला। हमें उस चोर को ढूंढना होगा। अब मेरा बेटा कभी देख नहीं सकेगा, कभी देख नहीं सकेगा मेरा बेटा। सुबह से नदी पर बैठा हुआ जग्गू कौवा अपने पिता के बारे में सोचे जा रहा था। पिताजी ने कबूतर अंकल के सारे पैसे चुरा लिए। जरा भी ना सोचा कि कबूतर चाचा ने तो वो पैसे अपने बेटे की आंखों का इलाज करवाने के लिए रखे हुए थे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे बार बार किकी का ख्याल आ रहा था। रात हो जाती है। गौरी, अब 2-4 दिन हम घर में ही रहेंगे, कोई चोरी नहीं करेंगे, कहीं कबूतर को पता ना चल जाए। अब तुम सो जाओ। जग्गू, तुम भी सो जाओ बेटा। आधी रात हो जाती है। जग्गू कौवा उठता है। वो अपने पिता की अलमारी खोलता है और उसमें जितने भी पैसे पड़े थे वो सब उठाकर एक बैग में डाल लेता है। नहीं पिताजी, मैं आपके रास्ते पर नहीं चल सकता, मुझे माफ कर देना। जग्गू ऐसा सोचते हुए वो सारे पैसे लेकर कबूतर चाचा के घर जाता है और खिड़की में से कबूतर चाचा के घर में बैग फेंक देता है और वहाँ से वापस घर भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद। जंगल में मौसम बदल रहा था। ठंड के मौसम के बाद अब गर्मी का मौसम आ रहा था। सभी पक्षी ये जानते थे कि गर्मियों के मौसम में बारिशें भी ज्यादा होती हैं। इसलिए अब पक्षियों को चिंता थी कि वो अपने घरों को मजबूत कर लें। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी उसी जंगल में रहती थीं। चिड़िया गुड़िया से कहती है, गुड़िया चलो हम लकड़ियाँ ले आए। सबने अपना अपना पक्का घर बना लिया है। अगर बारिश शुरू हो गई तो मुसीबत बन जाएगी। मम्मा, इस बार आप मुझे भी घर बनाना सिखा देना। हाँ बेटी, अब आपके सीखने के दिन हैं। फिर वो माँ बेटी जंगल से घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, सूखी और मजबूत लकड़ियों की खोज करो। मम्मा, आप सूखा घास ढूंढे और मैं लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। फिर गुड़िया जैसे ही थोड़ा आगे जाती है उसे एक गठरी सूखी लकड़ियों की मिलती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है और अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मम्मा जल्दी आए, मुझे कटी हुई मजबूत लकड़ियाँ मिल गई हैं। मम्मा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये लकड़ियाँ तो किसी ने काट कर रखी हुई हैं। लगता है कोई पक्षी ये लकड़ियाँ यहाँ रखकर भूल गया है। चलो हम यही लकड़ियाँ ले जाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो लकड़ियों का गट्ठा उठाकर वहाँ से चली जाती हैं। वापस जाकर वो दोनों माँ बेटी अपना घर बनाना शुरू करती हैं। गुड़िया बेटी, ऐसे पहले बड़ी लकड़ियों को जोड़ लेते हैं और छोटी लकड़ियाँ ऊपर रखते हैं। और मम्मा, सूखा घास किस काम आएगा? उसे घर की छत में लगाएंगे। ऐसे वो माँ बेटी अपना घर बना रही थीं।
कालू, हम लुट गए, हमारी लकड़ियाँ कोई उठा कर ले गया। कौन हो सकता है वो जिसने कालू कौवे की लकड़ियाँ चुराई हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं ढूंढ लूंगा। अब जल्दी से चलो, मैंने बड़ी मुश्किल से वो लकड़ियाँ काटी थी। कौवा और कौवी दूसरे पक्षियों से लकड़ियों का पूछने जाते हैं। कबूतर, नदी के पास मैंने लकड़ियों का एक गट्ठा काट कर रखा था, कहीं तुमने तो नहीं उठाया? नहीं नहीं गोरी, तुम देख सकती हो, मैंने तो अपना घर 2 दिन पहले ही बना लिया था। आप चिड़िया से पूछें, चिड़िया आज अपना घर बना रही है। अगर चिड़िया आज अपना घर बना रही है तो फिर हमारी लकड़ियाँ चिड़िया ने ही उठाई होंगी। गोरी और कालू भागे भागे चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया ने तो उन लकड़ियों से अपना घर भी बना लिया था। जब कौवे वहाँ आते हैं, यही है हमारी लकड़ियाँ, यही है गोरी, मैंने पहचान ली है अपनी लकड़ियाँ। कौवे भैया, क्या हुआ? कौन सी लकड़ियाँ? इतनी मासूम ना बनो, नदी के पास से जो लकड़ियाँ तुम उठा कर लाई हो वो मैंने काट कर रखी थी। हाँ गोरी बहन, मैं और गुड़िया आज लकड़ियाँ लेने गई थी और वो लकड़ियों का गड्ढा नदी के पास पड़ा था। मैं समझी कि कोई पक्षी रखकर भूल गया होगा। तो फिर अब तुम भागो यहाँ से, मेरी लकड़ियों से घर बनाकर बड़ी अकड़ कर बैठी हुई हो। गौरी आंटी, हमने बड़ी मेहनत से घर बनाया है, हम आपको नई लकड़ियाँ ला देंगे, प्लीज हमसे हमारा घर तो ना छीनो। मैं एक लगाऊंगा, अगर ये लकड़ियाँ हमारी थी तो घर भी हमारा ही हुआ। गुड़िया बेटी, गलती हो गई, अगर पहले पता होता तो हम वो लकड़ियाँ ना उठाती। जो भी है, अब ये घर हमारा है और तुम अपने लिए और नया घर बना लो। चिड़िया जानती थी कि गौरी कौवी कहाँ मानेगी, इसलिए चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू, अच्छा ही हुआ जो ये चिड़िया हमारी काटी हुई लकड़ियाँ उठा लाई, बना बनाया घर मिल गया हमें। गुड़िया बेटी, अब नई लकड़ियाँ तो बहुत मुश्किल से मिलेंगी, आप जाओ और अपनी नानों को बुला कर लाओ। आपकी नानों को मिट्टी का घर बनाना आता है, हम इस साल अपने लिए मिट्टी का घर ही बना लेते हैं। मम्मा, क्या नानो मिट्टी का घर बना लेगी? हाँ गुड़िया, आप जाएं और नानों को बुला लाएं। फिर गुड़िया अपनी नानों को बुलाने चली जाती है। गुड़िया बेटी, कैसे आई हो? आपकी मम्मा तो ठीक है? फिर गुड़िया अपनी नानों को सारी बात बताती है। इसमें गलती तो आपकी है बेटी, जो आपने किसी की लकड़ियाँ उठाई। चलें, अब मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर गुड़िया अपनी नानों को साथ लेकर आ जाती है। बेटी चुप कर जाए, रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे गुड़िया ने सब बताया है, मैं अभी आपको मिट्टी का घर बना देती हूँ। माँ, वो देखें सामने, मैंने कितना सुंदर घर बनाया था। अब छोड़ें, जो हुआ उसे भूल जाएं। आप और गुड़िया मुझे गीली मिट्टी दें। फिर वो सब मिट्टी के घर का काम शुरू करती हैं। कालू, देखो देखो, अब छोटी चिड़िया अपने लिए मिट्टी का घर बना रही है। गोरी, मुझे मिट्टी